कठुआ अमेजिंग है। आपको मैं बता दूं, ये ज़िला इतना खूबसूरत और यहाँ के लोगों का दिल इतना बड़ा है। वो हमने कोविड के दौरान भी देखा और इस गौशाला के भी संचालन में हमने देखा। एक गाय को एक महीने में तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसके खाने पाने पे, चारे पर, उसकी दवाई पर, फिर उस शेड में लगने वाली बिजली पर, पानी के लिए जो बोर हैं, प्लस वहाँ पे वॉलंटियर्स की सेवा जो उनका जो काऊ डंग है वगैरह साफ़ करे। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरकारी यंत्रणा के बाहर जो लोकल्स हैं वो मिलकर कर रहे हैं। जो कीड़ियाँ और गंडियाल ये 2 पंचायतें हैं, इन पंचायतों ने कभी वहाँ चारे की कमी नहीं होने दी। जब भी वहाँ चारा कम हुआ और हमने कीड़ियाँ गंडियाल में किसी को भी एक फ़ोन कर दिया तो तुरंत वहाँ पे पराली आ जाती थी, चारा आ जाता था। ये जगह जगह से, दूर दूर से, हीरानगर से, बरवाल से, जंगलोट से, खरोट से, नगरी से लोग अपने मन से ट्रॉलियों में चारा भर भर के उस गौशाला में भेज रहे हैं। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बताते हुए आपको कि आज हमारे पास 350 का पशुधन वहाँ पर है और कम से कम आने वाले अगले 1-1.5 महीने के लिए चारा मौजूद है। वहाँ पे कोई भी पशु ऐसा नहीं है जिसके चारे में कमी हो। 20 से 25 किलो की फीडिंग हर एक पशु वहाँ पे रेगुलरली कर रहा है। पंजाब से काफ़ी वहाँ पे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा प्लान बना है। वहाँ पर ऐसी मशीनरी लगाने का प्लान बन रहा है जिससे हम गोबर के जो बर्निंग स्टिक्स हैं वो बना पाएँ, जिनको हम स्मशान भूमि में बेच सकते हैं चिताएं जलाने के लिए, और उससे काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा जिनसे इन गौओं की सेवा और अच्छा हो पाएगी। आप देखें वहाँ पे कठुआ में जो किन्नर घूमते हैं, उन किन्नरों ने मिल के वहाँ पर 4 इंच की बोर खुदवा दी बिना किसी स्वार्थ के। और उतना ही नहीं, उसी इलाके में तकरीबन 101 पीपल के पेड़ लगा गए हीरानगर के लोग। उसके आगे अगर आप एक स्टेप और जाएंगे तो जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स आसपास काम करते हैं, एक वेटनरी डॉक्टर रोज़ शाम को वहाँ खुद आ जाते हैं। उनकी ड्यूटी आवर्स के बाद 2-3 घंटा वहाँ बैठते हैं और किसी की रिकग्निशन की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। अपनी गाड़ी आते हैं, अपना तेल इस्तेमाल करते हैं, आके अपनी दवाइयाँ खरीद के लाते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो दिया सेवादार नरेंद्र सिंह ने। नरेंद्र सिंह एक प्राइम एग्जाम्पल है कि मानव और पशु के बीच का जो रिश्ता है उसका। अगर आप नरेंद्र सिंह का किरदार वहाँ देखें, जिस हिसाब से उन पशुओं से बात करता है, ऐसा लगता है वो पशु उससे भी बात कर रहे हैं। तो मैं बड़ा प्रेरित होता हूँ उसकी सेवा देखकर, और मैं पूरी तरह से उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब सेवा भारती ने इसको पूरी तरह से ले लिया है और सेवा भारती के जो चीफ हैं यहाँ पर आए, उन्होंने इस पूरी चीज़ को देखा। इसको लंबे समय तक तकरीबन 600-700 के आसपास गौवें वहाँ पर रखने की कैपेसिटी हम बना रहे हैं। सर, अगली चीज़ पर आएंगे। नशा जो है वो भी हमारी बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पर नशे की तस्करी होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ पर, उस पर लगाम लगाने में कठुआ अपना पुलिस कामयाब रही। ये तो बताना बड़ा मुश्किल है कि हम कितना कामयाब रहे। हाँ, लेकिन ये है कि 2018-19 के मुकाबले 2020 में रिकवरीज बहुत ज़्यादा बढ़ी, गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी, पीएसए में बहुत सारे नशा तस्कर अंदर दिए गए और बहुत सारे ऐसे नशा तस्कर हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ किया गया, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज़ नशे के व्यापार से आने वाले पैसे से खरीदी गई थी। और ये कठुआ के लिए एक बहुत नई बात थी। इसमें जो प्रमुख नाम मैं लूँगा वो है हरपाल सिंह उर्फ बलोची का, जो यहाँ का सबसे बड़ा बुक्की का और हेरोइन का स्मगलर था। उसको रंगे हाथों पकड़ के उसकी पूरी प्रॉपर्टी को कठुआ पुलिस ने ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए सीज़ कराया। इतना ही नहीं, आप देखें तकरीबन 1032 ग्राम हमने टोटल इस पीरियड में जो है चरस पकड़ी है। तकरीबन हमने 293 ग्राम हमने हेरोइन पकड़ी है। और अगर आप बुक्की की मात्रा लें तो ऑलरेडी इट हैज़ क्रॉस्ड ओवर 10 क्विंटल्स। और ये सारे जब हम पकड़ रहे थे तो इसके साथ साथ जो स्पाज्मोप्रोक्सिवन के कैप्सूल्स होते हैं वो तकरीबन 4 लाख से ऊपर पकड़े गए। जो कोडीन फॉस्फेट की बॉटल्स होती हैं वो 30,000 के ऊपर हमने पकड़े। फिर तकरीबन 880 ग्राम हमने गांजा पकड़ा। ये इतनी बड़ी खेप कठुआ पुलिस इसीलिए पकड़ पाई क्योंकि कठुआ पुलिस का इन्फॉर्मेशन फ्लो बड़ा अच्छा था। अब हम इन्फॉर्मेशन कोई टेक्निकल सोर्स से नहीं मिलता था, हमें गांव के लोग बताते थे। जैसे चक खां में पहले हर दूसरे घर में नशा बिकता था, अब हर दूसरे घर में पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं, हर दूसरे घर में वो सिविलियंस हैं जो हमें बताते हैं कि भाई चक खां को आप साफ़ करिए, घाटी एरिया को आप साफ़ करिए, कंडी चक को आप साफ़ करिए। जहाँ जहाँ इलिसिट लिकर है, जहाँ देसी दारू है, लहान है, वहाँ के गांव के जो मुखिया हैं या उनके 2 ICs हैं वो हमें तुरंत कॉल करते हैं कि फ़लाना अपने घर में शराब निकाल रहा है, या कोई एक विशेष समुदाय है जो इस कार्य के साथ जुड़ा हुआ है और ये कार्य वो कर रहा है। एक हमने एंटी ड्रग यूनिट का गठन किया। वो एंटी ड्रग यूनिट में हमने इंस्पेक्टर रैंक का अफसर लगाया जो एक DSP ऑपरेशंस को रिपोर्ट करता है।
इसने इतना बेहतरीन काम किया कि इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन आते ही, चाहे वो सुबह के 5 बजे हों, रात के 3 बजे हों, ये यूनिट वहाँ पहुँचती है, लाहन को नष्ट किया जाता है, देसी दारू को सीज़ किया जाता है, एफआईआर दी जाती है, मीडिया के साथ डिटेल्स को शेयर किया जाता है। और अगर आपने देखा होगा, शुरुआत में ये कहा जाता था कि अगर आप इन गाँवों में जाओगे तो यहाँ काफ़ी रेजिस्टेंट होगा, आपके ऊपर पथराव होगा, पुलिस वालों के साथ हाथापाई हो सकती है। तो उसकी संभावना को पूरी तरह से नकारने के लिए हम इनफ स्ट्रेंथ में वहाँ गए। पूरी ज़िला पुलिस उस गांव को घेरती है, हर घर की तलाशी ली जाती है, कई घरों से कई कनस्तर निकाले जाते हैं, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है और मीडिया को साथ लेके जाया जाता है ताकि सबको पता चले। शेमिंग दिस पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पूरी लड़ाई के बावजूद इस साल में तकरीबन 4 या 5 ऐसी मौतें हुई हैं जो नशे के ओवरडोज से हुई हैं, जो यंगस्टर्स की हुई हैं। इसकी पूरी रोकथाम बड़ी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कठुआ का एक और प्रॉब्लम है कि हम पंजाब के साथ इतने संलग्न हैं, हमारा बॉर्डर उनके साथ लगा हुआ है, हिमाचल के साथ लगा हुआ है, और वहाँ से जो नशा तस्करी है, चाहे दमताल का इलाका हो, दीनानगर के कुछ हिस्से हों, वहाँ से ये बड़ी आसानी से कच्चे रास्तों से वगैरह ले आते हैं। बट उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, कुछ इंटेलिजेंस सर्विलेंस सिस्टम्स हम डेवलप कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम ये वाले भी लूप होल्स को प्लग करेंगे। सर, कठुआ ज़िला एक के बाद एक अभी तक कई आतंकी हमले भी झेल चुका है। हमारा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, अक्सर वहाँ पे पाकिस्तान शेलिंग करता है, कई बार सुरंग खोदी जाती है, कई बार ड्रोन की मदद से वेपन जो है वो फेंके जाते हैं। इस इंटेलिजेंस सिस्टम को किस तरह से जो है अभी तक आपने कठुआ को बचा के रखा हुआ है ताकि इन आतंकी जो है अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखें, पूरे 1 साल में एक नाकामयाब कोशिश सिर्फ पाकिस्तान की ओर से हुई, जिसमें ग्रेनेड हीरानगर में जांडी एरिया में लॉब किया गया, जो फटा, लेकिन उससे किसी का जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा ड्रोन से जो ड्रॉपिंग थी, तो एक ड्रोन सक्सेसफुली मार गिराया गया और सारा जो AK-47 और बाकी का जो असला है उसको रिकवर किया गया। इसके चलते चलते जो पाकिस्तान की तरफ से सुरंगें बनाई गई थी, वो ज़िला कठुआ में 2 सुरंगें पकड़ी गईं, और वो सारी की सारी जो एंटी टनलिंग एक्टिविटी होती है BSF के साथ मिलके पूरी कठुआ पुलिस इसमें इन्वॉल्व रहती है। 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम के थ्रू हम इन्फिल्ट्रेशन को चेक करते हैं। जो यहाँ इतिहास रहा है, राजबाग थाने पे फिदाइन, हीरानगर थाने पे फिदाइन, जंगलोट कैंप पे अटैक, कालीबाड़ी में अटैक, ये पूरी तरह से हम इसके अंदर जो हमारी एक कार्य प्रणाली है, यहाँ की स्मैक मीटिंग्स लेकर एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करके, अपने लड़कों को ट्रेन रख के, समन्वय से बनाकर हम जो काम कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमने कठुआ को उस लेवल पे ला दिया है कि पाकिस्तान को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी अगर कठुआ में कुछ डैमेज करना है उन्होंने तो। आखिर में सर, कठुआ की जनता के लिए आप अक्सर जो है सोशल मीडिया के रास्ते भी आप कठुआ के लोगों से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से कठुआ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैसेज तो खैर एक ज़िला SP हमेशा अपने सारे शहरवासियों को एक ही देता है कि आप जैसे हैं वैसे बड़े अच्छे हैं। कठुआ का जो दिल है वो बहुत बड़ा है, इसको ऐसे ही बनाए रखें। आपका जो सहयोग और प्यार कठुआ पुलिस को मिलता है वो हमेशा ऐसे ही बरकरार रखें। हाँ, छोटी मोटी तकरारें हमारी होती रहती हैं सड़कों पे या बावजूद भी, बट उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना है। हमारे दफ्तर, हमारे थाने आपके लिए फ्रेंडली बनाए जा रहे हैं। जहाँ तक हो सके हमें फीडबैक दीजिए। हमारा अपना ट्विटर हैंडल है, हमारा अपना फेसबुक पेज है, हमारे अपने टोल फ्री नंबर्स हैं, हमारा 100 नंबर है। कहीं भी आप कॉल करके अपनी ग्रीवेंसेस को रजिस्टर कराएं। हमें और बेहतर पुलिस बनाए, क्योंकि जितनी बेहतर कठुआ पुलिस होगी उतना बेहतर कठुआ का समाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।